एक सीकर ने पूछा है, मेरी प्रॉब्लम है नार्सिसिस्ट से झगड़े के बाद चौबीसों घंटे उसको लेकर नेगेटिव थिंकिंग का दिमाग में चलना, जबकि वो इतना अटेंशन डिजर्व नहीं करता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, एक ईरानी कहानी मैं आपको छोटी सी सुनाना चाहता हूँ, तो आप ठीक से समझेंगे बात को। एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत की वो बूढ़ी औरत जो है सड़क पर कुछ खोज रही थी। तब रात का समय था, तो उधर से कुछ लड़के निकले, 2-3 लड़के निकले। तो उन लड़कों ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, कहा कि आप क्या ढूंढ रही हैं, हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी सुई खो गई है, मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। तो लड़के जो है उसकी सुई ढूंढने में उसकी मदद करने लगे, और उन्होंने बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया वहां पे जहां पर भी सुई की उम्मीद हो सकती थी गिरे रहने की। तो उन्होंने काफी क्लोज एग्जामिनेशन किया, काफी ठीक से देखा वहां पे, तो वहां पे उन्हें कोई सुई नहीं मिली। तब लड़कों ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, कहा कि क्या पक्का आपकी सुई यहीं गिरी है कि कहीं और गिरी है? आपने ठीक से देखा है कि आपकी सुई यहाँ गिरी है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, सुई तो मेरी घर में गिरी है, ढूंढ यहाँ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ रोशनी है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है। हम समझते हैं कि बाहरी रियलिटी में या बाहरी दुनिया में प्रॉब्लम है, बाहरी दुनिया से झगड़ते रहते हैं, बाहरी दुनिया से लड़ते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए हमको, नेगेटिव थॉट्स कहाँ आते हैं? नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड के अंदर आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड के अंदर आते हैं कि बाहरी दुनिया में आते हैं? नहीं, बाहरी दुनिया में नहीं आते। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स कहाँ आती हैं? नेगेटिव फीलिंग्स आपके माइंड के अंदर आती हैं। सेल्फ टॉक कहाँ चलती है? आपके माइंड, आपके हेड के अंदर, आपके माइंड में चलती है सेल्फ टॉक, जो आप अपने आप से बात करते रहते हैं। कभी मैं बन जाते हैं, कभी तुम बन जाते हैं, कभी मैं और तुम बन के आपस में झगड़ा करने लगते हैं, और ये कॉन्वर्सेशन लगातार चलती रहती है। ये कहाँ चलता है? ये सब ये आपके माइंड के थिएटर में चलता रहता है, आपके हेड के अंदर चलता है। अगर आपका माइंड हेड एक गेंद है, तो उस गेंद के अंदर ये सब चीज चलता है। बाहरी जगत एक दूसरी गेंद है, तो उस बाहरी जगत वाली गेंद में ये सब चलता है कि आपके हेड के अंदर चलता है? आपके हेड की गेंद के अंदर ये सब चलता रहता है। फियर कहाँ पर आता है? फियर आपके हेड के अंदर आता है कि बाहरी दुनिया में आता है? नहीं, फियर आपके अंदर आता है। तो सब कुछ, तो ये प्रॉब्लम सारी जो है, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव मूड, सब आपके हेड के अंदर आता है। सारी सेल्फ टॉक जो दिन भर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, अपने आप मटरिंग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये सब आपके अंदर चलता रहता है, आपके हेड के अंदर चलता रहता है। तो अगर ये सब आपके हेड के अंदर चलता है, तो आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम की वजह बाहरी दुनिया है कि आपकी प्रॉब्लम की वजह आपका माइंड है? नार्सिसिस्ट जो कि बाहरी दुनिया में है, वो आपकी प्रॉब्लम की वजह है कि आपका माइंड आपकी प्रॉब्लम की वजह से? माइंड आपकी प्रॉब्लम की वजह है। पेन कहाँ से पैदा हो रहा है? बाहर से पैदा हो रहा है, नार्सिसिस्ट के अंदर से पैदा हो रहा है, कि पेन आपके हेड के अंदर पैदा हो रहा है? तो पेन आपके हेड के अंदर पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम आपका हेड है, आपकी प्रॉब्लम आपका माइंड है, आपकी प्रॉब्लम नार्सिसिस्ट नहीं। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं, तो फिर हम नार्सिसिस्ट की बजाय अपने माइंड को लेकर के कुछ करने के बारे में सोचते हैं। अगर हम आपका कदम आज आपका उठ जाए अगर, तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ी जर्नी ट्रेवल कर ली। अगर सिर्फ एक कदम आपका उठ जाए, और वो कदम ये है कि आप सिर्फ ये देख लें अगर आज, कि नार्सिसिस्ट और बाहरी दुनिया आपकी प्रॉब्लम की वजह नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की वजह आपका अपना खुद का माइंड है। आप कभी देखते हैं दूसरे लोगों को, आप ऑब्जर्व कीजिए, एक ही तरीके के थॉट्स उनके अंदर हमेशा चलते रहते हैं। एक ही तरीके का झगड़ा, एक ही तरीके की लड़ाई, एक ही तरीके की नेगेटिविटी उनके अंदर हमेशा रिपीट करते रहते हो। उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उनके सिर में क्या चल रहा है, क्योंकि एक ही तरीके से वो हमेशा रिएक्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके हेड के अंदर भी, आपके सिर के अंदर, आपके माइंड के अंदर भी एक ही तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं। एक स्पेसिफिक तरीके के ही फियर हमेशा पैदा होता है, एक स्पेसिफिक तरीके की नेगेटिविटी हमेशा आपके अंदर रहती है, स्पेसिफिक तरीके के मूड्स ही आपके अंदर रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके मूड के अंदर एक पैटर्न है, आपके सिर के अंदर, आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न, वो पैटर्न आपके माइंड के अंदर का पैटर्न है। वो बाहर की दुनिया का पैटर्न नहीं है, आपके अंदर का पैटर्न है, आपके माइंड के अंदर का पैटर्न। वो पैटर्न आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके लिए पेन पैदा कर रहा है। अब अगर हम अपने माइंड को, अगर हम ये समझ गए कि प्रॉब्लम मेरे माइंड के अंदर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखिए,
आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी बाहर की रियल डेंजर, बाहर के डेंजर या बाहर के खतरे के बीच में और आपके अंदर के खतरनाक थॉट्स के बीच में फर्क नहीं कर पाती। चाहे बाहर रियल डेंजर हो और चाहे अंदर खतरनाक थॉट्स चलते हो, बॉडी का एजिटेशन सेम रहता है, बॉडी का पैनिक सेम रहता है, बॉडी का हार्ट बीट्स का बढ़ जाना सेम तरीके से होता है, क्योंकि बॉडी एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है। बॉडी के अंदर ये समझ नहीं होती कि थॉट अलग है और बाहर की दुनिया अलग है। बॉडी का रिस्पॉन्स सेम रहता है, बाहर का डेंजर हो चाहे अंदर का थॉट हो, नेगेटिव थॉट हो, बॉडी का रिस्पॉन्स सेम रहता है। तो अगर बॉडी का रिस्पॉन्स सेम रहेगा तो इससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे, भले ही बाहर डेंजर हो चाहे बाहर डेंजर ना हो या बाहर डेंजर थोड़ा क्षणिक रूप से ही हो। देखिए, पहले जब हम एंशियंट टाइम्स में थे तो हमारी प्रॉब्लम्स भी अलग थी। हम सड़क पे जा रहे हैं, अचानक हमें जंगल की पगडंडी पे जा रहे हैं, सामने शेर आ गया, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो डरावनी फीलिंग्स और जो पैनिक रिस्पॉन्स पैदा होता था वो हमारी इंस्टिंक्ट की वजह से था, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट की वजह से था। उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज जो पेन हमारे अंदर पैदा हो रहा है वो पेन इस वजह से नहीं पैदा हो रहा है कि बाहर कोई शेर खड़ा हुआ है। आज अगर हमारे अंदर पेन पैदा हो रहा है तो वो इस वजह से नहीं पैदा हो रहा है कि बाहर सुनामी आ गई है या बाहर अर्थक्वेक आ गया है। आज अगर हमारे अंदर माइंड के अंदर पेन पैदा हो रहा है तो उसकी वजह उतनी रियल नहीं है, रियल सिचुएशन बाहर की नहीं है जितनी की अंदर की साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, जितना कि अंदर इस बात का बार बार दिमाग में चलना रिस्पॉन्सिबल है हमारे पेन के लिए कि मेरे साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट क्यों हुआ, मुझे नीचा क्यों दिखाया गया, मेरे ईगो का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, मेरे सेल्फ की इज्जत क्यों नहीं की गई। ये आज हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम शेर, हमारी प्रॉब्लम सुनामी, हमारी प्रॉब्लम अर्थक्वेक और हमारी प्रॉब्लम बिजली गिरना अब नहीं है। जंगली जानवर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जंगली जानवर की तो हमने क्या स्थिति कर दी है ये सब आप जान ही रहे। तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम हमारे माइंड के अंदर है, और अगर प्रॉब्लम हमारे माइंड के अंदर है तो आप अपने माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक तरीका है, उसको समझेंगे। माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका ये है कि आप माइंड को लेकर के अवेयर हो, माइंड से अपने आप को जोड़े नहीं। माइंड के अंदर नेगेटिविटी चल रही है, माइंड के अंदर फियर चल रहा है, माइंड के अंदर प्रॉब्लमेटिक थॉट चल रहे हैं, आपने उससे अपने आप को जोड़ लिया। याद रखिए, जब आप थॉट्स को अपनी अवेयरनेस से जोड़ देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो ईगो पैदा होता है। ईगो की आदत ही होती है रिजिड होना, ईगो की आदत ही होती है ओपिनियंस के ऊपर फर्स्ट क्रिएट करना, ईगो की आदत ही होती है ड्रामेटाइज करना सिचुएशन को, ईगो की आदत ही होती है पैनिक करना, ईगो की आदत ही होती है जजमेंटल होना। तो ईगो खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ईगो के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को छोड़ करके अपनी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंडेंस रखिए। तो ये सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने रियल सेल्फ को सब्सक्राइब करना। कैसे रियल सेल्फ को सब्सक्राइब करेंगे? हमारा रियल सेल्फ वो है जो कि हर चीज को देखने वाला है, माइंड के अंदर के बदलाव को देखने वाला है, माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी आती है जाती है उसको देखने वाला है, माइंड के अंदर जो फियर आता है जाता है उसको देखने वाला है, माइंड के अंदर जो पैनिक आता है जाता है उसको देखने वाला है। तो ईगो, बॉडी, माइंड अगर एक बहते हुए सेंसेशंस हैं तो इन बहते हुए सेंसेशंस को देखने वाला हमारा रियल सेल्फ है या हमारी रियल अवेयरनेस है। तो जब हम इन सब चीजों के प्रति अवेयर हो जाते हैं, हमारे अंदर जो सेल्फ टॉक चल रही है, सेल्फ टॉक को आप रोक नहीं सकते हैं, आप सिर्फ सेल्फ टॉक के प्रति अवेयर हो सकते हैं। देखिए कि क्या चल रहा है। नेगेटिव इमोशन चल रही, नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं, उनको देखिए। नेगेटिव फीलिंग्स चल रही हैं, उनको देखिए, सिर्फ अवेयर रहिए उनके प्रति। जब आप उसके प्रति अवेयर रहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे मैं नेगेटिव हूँ, मैं दुखी हूँ, आप ये कहेंगे ये नेगेटिविटी चल रही है, ये नेगेटिव पेन जा रहा है, ये नेगेटिव फीलिंग आ जा रही है। आप जानते हैं नार्सिसिस्ट से आप जब वैलिडेशन मांगते हैं और नार्सिसिस्ट आपको वैलिडेट नहीं करता है तो आप एक तरीके का डिप्रेशन महसूस करते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि कपड़ा प्रेस करने वाली जो प्रेस होती है उस प्रेस से किसी ने आपके बीइंग को दबा दिया हो, आपके अस्तित्व को दबा दिया हो, प्रेस कर दिया हो। डिप्रेस तब आप महसूस करने, प्रेस करने के बाद डिप्रेस हो जाते हैं आप। इस डिप्रेशन के प्रति अवेयरनेस
आप अवेयर रहिए इस डिप्रेशन को, गौर करके देखिए इस डिप्रेशन की एनर्जी फील्ड को। आप जब गौर करके आप देखेंगे और आप अवेयर रहेंगे इसके प्रति, तो अवेयर रहने से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहला चेंज अवेयरनेस से तो ये होता है कि प्रॉब्लमेटिक थॉट्स, प्रॉब्लमेटिक माइंड और प्रॉब्लमेटिक बॉडी से आपकी अवेयरनेस की एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो वो आपको टच ही नहीं कर पाता, तो आप थोड़ी दूरी से इन सब चीजों को देखते रहते हैं, तो आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, आप उसकी एनर्जी फील्ड से अनटच्ड हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी चीज ये है कि जब आप अवेयर रहते हैं तो आपके थॉट्स, आपके ईगो, इन सब की एनर्जी आपकी रियल अवेयरनेस के अंदर ही खींच जाती है, उसके अंदर मर्ज हो जाती है, जिससे आपके जो थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, इनकी जो रियलिटी का जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कम हो जाता है, गिर जाता है, उसका ऑर्डर नीचे गिर जाता है, उसका स्केल नीचे गिर जाता है, और आप उससे अपने आप को, उससे ज्यादा बड़ा अपने आप को समझते हैं, उससे ज्यादा आप उससे ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं। आपको लगता है आप इसको कभी भी क्रश कर सकते हैं, और क्रश करके आप इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए अवेयर हो को ये हमेशा, और आप जब साक्षी बन करके अपने नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस और इन सब चीजों को देखते हैं, बॉडी माइंड को आप देखते हैं, तो बस आप, यही एकमात्र तरीका है अपने माइंड को काबू करने का, माइंड को रोकना। याद रखिए, माइंड को रोकने का और कोई तरीका नहीं है कि आप माइंड को उठा करके सीधे आप रोक दें, आप, या आपके पास कोई ऐसा स्विच है जिस स्विच को दबा दें और उसके बाद माइंड बंद हो जाए। नहीं, माइंड ऐसे नहीं बंद होता। माइंड की चंचलता को रोका नहीं जा सकता, माइंड की नेगेटिविटी को रोका नहीं जा सकता, बस माइंड से एक डिस्टेंस बनाई जा सकती है। माइंड के अंदर जो चल रहा है उसको आई ना कह करके इट कहा जाए, और उसको, उसके प्रति अवेयर हुआ जाए, उसको आते जाते हुए देखा जाए। बस इतना ही हम माइंड के साथ कर सकते हैं, और इतना ही काफी है। इससे माइंड का मोमेंटम नीचे गिर जाता है, और जब माइंड का मोमेंटम कम हो जाता है तो माइंड काबू में आ जाता है। तो याद रखिए, आपने अभी ये बात सीखा आज कि आपको अपने माइंड के अंदर जो चल रहा है उसके प्रति अवेयर होना है। ऐसा आप कब करेंगे? ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप ये समझ जाएं कि प्रॉब्लम सारी आपके माइंड के अंदर है, पेन आपके माइंड के अंदर से जनरेट हो रहा है, नार्सिसिस्ट के अंदर से जनरेट नहीं हो रहा है। आपका माइंड वो स्टीयरिंग की तरह है, और आप जो है ड्राइवर की तरह है, और नार्सिसिस्ट और बाहरी खतरनाक डेंजर जो है, जो बाहरी रियलिटी है, वो सामने पड़े हुए गड्ढे की तरह है। अब वो गड्ढा आपको डरा रहा है, लेकिन आप फिर भी गड्ढे में घुसे चले जा रहे हैं। आप, अगर माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल होता तो आप स्टीयरिंग घुमा करके किनारे से निकल जाते। नार्सिसिस्ट आपको कोई दुख नहीं दे सकता। आपको दुख देने का नार्सिसिस्ट एफिशिएंट कॉज नहीं है, आपको दुख देने का इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज होने का मतलब क्या है? वो ये जानता है कि वो आपको दुख नहीं दे सकता, लेकिन उसे ये मालूम है कि उसकी कौन सी हरकत करने से आपकी खोपड़ी के अंदर कौन से थॉट्स पैदा होंगे। लेकिन उन थॉट्स को, चूंकि आपके माइंड के अंदर पैदा हो रहे हैं, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर उन थॉट्स को आप रोक सके तो नार्सिसिस्ट चाहे कोई भी हरकत करता रहे, उससे कोई असर आपके अंदर नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना है कि हमारे हेड के अंदर जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी के प्रति हमें अवेयर होना है, उसको हमें शांत करना है। ये क्योंकि पेन हमारी नेगेटिविटी, हमारे फियर, हमारे पैनिक की वजह से आ रहा है। पेन नार्सिसिस्ट या एक्सटर्नल रियलिटी की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो थॉट्स के रूप में आती हैं, और थॉट्स हमारे माइंड के अंदर उठते हैं, फीलिंग्स हमारे माइंड के अंदर उठती हैं, ना कि नार्सिसिस्ट के अंदर या एक्सटर्नल रियलिटी के अंदर। तो इतनी बात हम जब समझ गए हैं तो हम फिर अपने माइंड को ऑब्जर्व करके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं, जब आप माइंड से जोड़ लेते हैं अपने आप को, तो आप नेगेटिव फीलिंग के अंदर चले जाते हैं। जब नेगेटिव फीलिंग के आप अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे समय से नेगेटिव हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव फीलिंग से एसोसिएट ना हो, आइडेंटिफाई ना हो, तो आप पाएंगे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती। वो 1 मिनट के लिए रहेगी, 2 मिनट के लिए रहेगी, और उसका नेगेटिविटी चली जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी या नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी, और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर आप अवेयर हैं तो फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिविटी आएगी, फिर अवेयर है, थोड़ी देर बाद फिर चली जाएगी। नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग आती जाती रहती है,
उसका क्लॉक टाइम कितनी देर वो रुकेगी वो बहुत कम है। क्लॉक टाइम नेगेटिविटी का 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट ही है सिर्फ नेगेटिव फीलिंग का। लेकिन अगर फीलिंग के अंदर एंटर हो गए, फीलिंग से जोड़ के अपने आप को देख लिया आपने, तो आप फीलिंग के जब अंदर एंटर हो गए तो इसका मतलब फीलिंग की ड्रीम के अंदर आप चले गए। ड्रीम के अंदर चले गए तो आपको हो सकता है यही सोचे कि 24 घंटे सोच रहे हैं नेगेटिव है, 24 घंटे नेगेटिव है। तो इसलिए फीलिंग से अपने आप को जोड़ करके नहीं देखेंगे, फीलिंग के क्लॉक टाइम को देखेंगे, फीलिंग के साइकोलॉजिकल टाइम को नहीं देखेंगे। साइकोलॉजिकल टाइम तब होता है जब आप फीलिंग से अपने आप को जोड़ लें और फीलिंग के अंदर एंटर हो जाएं। तो ये बात इतनी हम समझ गए हैं। इस तरीके से हम अपने माइंड को काबू करने की कोशिश करते हैं। जाप करने से भी हम अपने माइंड को काबू कर सकते हैं। जाप जब हम करते हैं तो क्या होता है, हम एक मंत्र जप करने लगते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने लगते हैं। तो चूंकि माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो सारी फीलिंग सारी थॉट्स को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम माइंड एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है जो कि ओम नमः शिवाय बोल रहा है। तो इस तरीके से जब माइंड नेगेटिविटी को रोकना पड़ता है माइंड को, तो उसी सिचुएशन में आप आराम महसूस करते हैं और जिससे आपको ये पता चल जाता है, कन्विक्शन क्लियर हो जाती है आपकी कि माइंड के अंदर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम माइंड के अंदर रहती है, पेन माइंड के अंदर से पैदा होता है, सारी सफरिंग जो है वो माइंड के द्वारा क्रिएटेड है, बाहर की रियलिटी के द्वारा क्रिएटेड नहीं है। तो ये तो है हमारा जो डिस्कशन है उसका पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने का मतलब नार्सिसिस्ट ने कुछ बोला और आपने तुरंत झगड़ा किया, गाली दिया, रिएक्ट किया आपने। तो जब आप रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? रिएक्ट करने का मतलब आपके अंदर एक अनकॉन्शियसनेस है। वो अनकॉन्शियसनेस क्या है? आप ये मानते हैं कि नार्सिसिस्ट आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है, ना कि आपका माइंड। यही आपकी अनकॉन्शियस है। इसी अनकॉन्शियसनेस की वजह से आप रिएक्ट करते हैं। गाली का जवाब तुरंत गाली से, झापड़ का जवाब तुरंत झापड़ से देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम का जिम्मेदार नार्सिसिस्ट है। क्योंकि आप ये देख ही नहीं पाते कि आपकी प्रॉब्लम और सफरिंग के लिए जिम्मेदार नार्सिसिस्ट नहीं बल्कि आपका खुद का माइंड है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई स्विच होता जिसको आप ऑफ कर देते और आपका माइंड शांत हो जाता, तो नार्सिसिस्ट की हरकतें चाहे कैसी भी हों आपके ऊपर कोई असर ना पड़ता। तो हम रिएक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि नार्सिसिस्ट नहीं बल्कि हमारा माइंड हमारी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है, हमारे पेन के लिए जिम्मेदार है, हमारी सफरिंग के लिए जिम्मेदार है। तो अगर अब हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि नार्सिसिस्ट या एक्सटर्नल रियलिटी या बाहरी रियलिटी हमारे दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारी पेन और सफरिंग के लिए, दुख के लिए हमारा माइंड जिम्मेदार है, तो इसका मतलब हमें तुरंत अब रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। तो नार्सिसिस्ट के साथ रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। अब जब रिएक्ट करना आपने बंद कर दिया तो एक और आप बात को शुरू कीजिए। वो बात क्या है? वो बात ये है कि रिलेशनशिप को भी इंप्रूव कीजिए। रिलेशनशिप इंप्रूव करने का मतलब क्या? रिलेशनशिप इंप्रूव करने का मतलब है कि मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्यों क्षमा करता हूँ? उसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है क्षमा करने का? टेक्निकल रीजन ये है कि तुम नहीं मेरे दुख का कारण हो, मेरे दुख का कारण मेरा माइंड है। मैं पहले ये समझता था कि तुम मेरे दुख का कारण हो, अब मुझे पता है कि मेरा माइंड मेरे दुख का कारण है। मेरे माइंड के अंदर की नेगेटिविटी, दुख मेरे पेन का कारण है, इसलिए मैं तुमको फॉरगिव करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और चूंकि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ इसलिए मैं तुमसे रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुमसे रिएक्ट करना सिर्फ बंद नहीं करता हूँ बल्कि एक्ट करना भी शुरू कर रहा हूँ। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का भी इंडिकेशन दे रहा हूं। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको सीक्रेट बता दे रहा हूं। नार्सिसिस्ट की पावर डायनामिक्स पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है जब वो किसी ऐसे आदमी से मिलता है जो आदमी उससे रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करे, भले ही नाटक करे रिलेशनशिप से ठीक करने का, लेकिन जब आप उससे रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि वो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए ट्रेंड ही नहीं है जो कि उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी रखने की कोशिश करे। और तो उसका सारा मैकेनिज्म ही कोलैप्स हो जाता है, उसकी सारी अनकॉन्शियसनेस ही कोलैप्स हो जाती है। उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, चेंज आने की भी पॉसिबिलिटी होती है अगर रिलेशनशिप ठीक रखने की उससे कोशिश की जाए।